हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 12th क्लास हिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट के इंपॉर्टेंट टेक्सुअल क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, डिस्कस हाउ आर्कियोलॉजिस्ट रिकंस्ट्रक्ट द पास्ट। ठीक है, कि कैसे आर्कियोलॉजिस्ट ने पास्ट को फिर से रिकंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, अब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, पुरानी चीज़ों की खोज करते हैं। जैसे पुरानी चीज़ें कोई मिलती है, उसकी स्टडी करते हैं, बताते हैं कि ये कौन सी शताब्दी से बिलोंग करती है। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुदवाई की। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट जगहों की खुदवाई की, जो हमारी एंशियंट जो कल्चर, जो हमारी हड़प्पा सिविलाइजेशन थी, उससे जो संबंधित थी, उन जगहों की क्या की, खुदवाई की। वहाँ पे उनको क्या मिला, काफ़ी ज़्यादा हस्तकला के नमूने देखने को मिले। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हाथों से बनाई गई थी वहाँ पे मिली उन्हें। जैसे सीलें मिली, मटेरियल्स मिले, घरों के जो रिमेन्स थे, घरों जैसे घर टूट गए थे उसके जो बचे अवशेष थे वो मिले, बिल्डिंग्स मिली, पोर्ट्स मिले। ठीक है, कुछ गहने वगैरह, जेवरात वगैरह मिले, टूल्स मिले, कुछ चीज़ें मिली, कुछ कॉइन्स, पैसे वगैरह। ठीक है, और कुछ नाप तोल की चीज़ें मिली और कुछ खिलौने मिले। ठीक है, और जैसे डेड बॉडीज़ मिली, उनके टीथ मिले, जाज मिले, उनकी हड्डियाँ मिली, उनकी खोपड़ियाँ वगैरह मिली। ठीक है, ये सब मटेरियल जो था ये मिला, जिस जो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था इन उन पुरातत्ववेत्ताओं के लिए, ताकि वो क्या कर सके, हमारे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बता सके कि एक्चुअल में वो सिविलाइजेशन कैसी थी और उस सिविलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें थी। ठीक है, इन सब की हेल्प से क्या किया, जो हमारे जूलॉजिस्ट थे, बोटानिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, काफ़ी ज़्यादा स्टडी की किन पे, उस टाइम के जो प्लांट्स और जो एनिमल्स पाए जाते थे, उनकी जो बोन्स थी, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टडी की उनके ऊपर, और उनके बेस पे उन्होंने बताया कि उस टाइम में एक्चुअली कौन कौन से जो एनिमल्स थे जो वो मिलते थे, और कौन कौन से, किस तरह के लोग घर बनाते थे, किस तरह की सिविलाइजेशन वहाँ पे एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये भी ट्राई किया कि क्या किया, वहाँ के जो टूल्स थे, टूल्स क्या आते हैं, औजार, जिनकी मदद से हम, जैसे मान लो कि सिक्कल की मदद से हम हार्वेस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कुछ ऐसे टूल्स मिले जिसकी मदद से उन्होंने क्या जानने की कोशिश की कि वहाँ के लोग क्या करते थे, कल्टीवेशन करते थे, खेती बाड़ी करते थे और फसलों की कटाई करते थे। ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा उनकी मदद से हमें ये भी पता चला कि उस टाइम के लोग क्या थे, बेल्स, कैनल्स और टैंक्स को यूज़ करते थे, ताकि वो अपनी फसलों को क्या दे सकें, पानी दे सकें। ठीक है, काफ़ी जगहों की खुदवाई की गई और काफ़ी लेयर्स को वहाँ पे खोदा गया, और खोदने के बाद उनको क्या मिला, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिली, जिनसे उनको वहाँ की सोशियो इकोनॉमिक जो कंडीशन थी, वहाँ के लोगों का जो रहना सहना था, वहाँ के लोगों का जो व्यापार था, उनके बारे में उनको पता चला कि एक्चुअल में ये लोग कैसी लाइफ जीते थे, इन लोगों की रिलीजियस लाइफ कैसी थी। कुछ ऐसी सील्स मिली, सील्स के ऊपर कुछ ऐसे साइंस मिले, जैसे भगवान की कुछ पिक्चर्स मिली, कुछ ऐसे एनिमल्स की पिक्चर्स मिली सील्स के ऊपर से, जिससे उनको, सील्स क्या होती है, मोहरे। ठीक है, वहाँ उस टाइम में क्या करते थे, हड़प्पन संस्कृति के जो लोग थे, वो जब भी व्यापार करते थे तो वो क्या करते थे, अपनी चीज़ के ऊपर मोहर लगा देते थे। ठीक है, तो मोहर से ये हो जाता था कि ये चीज़ जो होती है वो किस पर्सन की, ये मोहर से वहाँ पे क्या करते थे, आइडेंटिफाइड करते थे। ठीक है, आइडेंटिफाई करते थे इस चीज़ को। तो उन मोहरों के ऊपर क्या होता था, बड़ी ज़्यादा पिक्चर्स डिपिक्ट की गई, बहुत सारी पिक्चर्स बनी होती थी, जिन पिक्चर से हमारे जो पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने ये एस्टिमेट करा कि उस टाइम के लोग जो किन पशुओं को, किन जानवर्स को क्या करते थे, रिलीजियस मानते थे या होली मानते थे, और किस तरह के कल्चर को वो लोग फॉलो करते थे। ठीक है, अब कुछ वहाँ के औजार मिले, कुछ अनफिनिश्ड प्रोडक्ट्स मिले, ठीक है, कुछ वेस्ट मटेरियल्स मिले, जिनकी मदद से इन लोगों ने क्या आइडेंटिफाई किया, इन लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन सी जगह पे जो हाथों से बनी चीज़ें थी उनकी प्रोडक्शन की जाती थी। ठीक है, कौन कौन कहाँ कहाँ केंद्र थे, क्राफ्ट प्रोडक्शन के केंद्र कहाँ कहाँ थे। ठीक है, कौन कौन सी जगह पे मेन चीज़ के लिए कौन कौन सी जगह फेमस थी। ठीक है, अब देखा जाए तो कहते हैं कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस भी है, कुछ ऐसे इनडायरेक्ट एविडेंस भी हैं जो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मदद की, जो हमारे पुरातत्ववेत्ता थे उनको पास्ट को रिकंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, अब जो क्या थे, आर्कियोलॉजिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डेवलप किया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस को डेवलप किया, इस ये चीज़ हम कैसे जान सकते हैं, कहते हैं कि पहले क्या था, जो सील्स थी, हड़प्पन सील्स थी, उनको कंप्लीटली अंडरस्टूड नहीं किया गया था। कब तक अंडरस्टूड नहीं किया गया था, जब तक कि उनको सांस्कृतिक क्रम में उनको जाना ना गया, जा उन मोहरों का, जब जब मेसोपोटामिया जो थी वो भी उसके साथ ही सिविलाइजेशन थी जो साथ में डेवलप हो रही थी। ठीक है,
मेसोपोटामिया भी एक हमारी एंशियंट सिविलाइजेशन थी जो हड़प्पन संस्कृति के साथ ही चल रही थी। चाइनीज़ संस्कृति थी, ये 3-4 संस्कृति थी जिनका जन्म तब हुआ था। ठीक है, तो कहते हैं कि वहाँ से भी जो मोहरें मिली, मेसोपोटामिया से जो मोहरें मिली, उन मोहरों का फिर कंपैरिजन किया गया जो हड़प्पन सिविलाइजेशन से मोहरें मिली, और उनका कंपैरिजन करने के बाद जो हमारे पुरातत्ववेत्ता थे उन्होंने क्लियरली ये आइडेंटिफाई किया कि हाँ एक्चुअल में ये इतनी टाइम पुरानी संस्था सिविलाइजेशन है, इतना वहाँ पे एक्चुअल में ये चीज़ें एग्जिस्ट कर रही थी, ऐसे ऐसे कल्चर को फॉलो करते थे लोग, और ऐसे ऐसे जो उनके एनिमल्स थे वो होली रहे होंगे उस टाइम में। ठीक है, अब जैसे ही उन्होंने मोहरों की एग्जामिनेशन की, उसको डीपली किया, स्टडी किया, तो उन्होंने हमारा जो कंसेप्ट थे रिलीजियस बिलीफ जो थे उस पीरियड के, उसको फ्रेम किया। मतलब कि उन्होंने सील्स को डीपली स्टडी करने के बाद उनके ऊपर पिक्चर्स जो डिपिक्ट की गई थी उनको आइडेंटिफाई करने के बाद, उनको डीपली स्टडी करने के बाद ये बताया कि उस टाइम में क्या था, लोग जो थे कुछ एनिमल्स जो थे उनको भी रिलीजियस मानते थे, होली मानते थे। जैसे वन हॉर्न्ड एनिमल था, ठीक है, जिसको यूनिकॉर्न बोला जाता था, वो उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब पूजते थे उनको। ठीक है, कुछ पेड़ थे जिनको पूजते थे। ठीक है, वो लोग काफ़ी ज़्यादा टोना टोटका को भी मानते थे, क्योंकि अपने कहीं कहीं डेड बॉडी के साथ उनकी बाजू पे कुछ तावीज़ से बंधे हुए दिखे। ठीक है, तो इस चीज़ से उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि हाँ वो लोग भूत प्रेतों को भी मानते थे। ठीक है, ये सभी फिगर्स उन से ये शो हो जाता है, कुछ सील्स पे ये फिगर से ये शो हो जाता है कि उन लोगों के रिलीजियस बिलीफ कैसे थे। ठीक है, कहते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में एक ऐसी सील पाएगी जिस पे एक फिगर, मतलब कि एक आदमी बैठा हुआ है जिसने अपनी सिटिंग पोजीशन में बैठा है, लेकिन उसने अपनी लेग को क्या किया हुआ, क्रॉस पोजीशन में रखा हुआ है, और वो जोगिक पोस्चर के बारे में बैठा हुआ है। ठीक है, उसको पशुपति भगवान कहा जाता है, और वो उस टाइम सबसे ज़्यादा माननीय भगवान थे उस टाइम के।